Hello students, this is Dr. Reena. Today I am going to discuss the topic which is from chapter Sectors of the Indian Economy, and topic name is How to Create More Employment. Okay, after the discussion of disguise unemployment, you have to know how to create more employment. Now, it is important how to convert the disguised unemployment into productive human resource. So, government is taking various measures to convert the disguised unemployment into the productive human resource. First is technical and institutional measures. In these measures, technical facilities like irrigation, availability of hybrid seeds, awarenesses about modern technique of agriculture would increase the productivity of land and increases the requirement of human force in agriculture. Along with technical facilities, some institutional supports like facilitation of necessary services like market, transportation, storage facility and other processing units in the nearby suburban area would increase employment of the farmers in other sectors. मीन्स अगर हम टेक्निकल मॉडर्न टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में प्रोवाइड करें, मीन्स कि जैसे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दें या हाइब्रिड सीड्स को अवेलेबल करा दें, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब सरप्लस फूड ग्रेन होने लगेगा जिसको कि मार्केट में सेल करने का ज़रूरत पड़ेगा, जिससे वहाँ पे लोगों का ज़रूरत पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा, कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सब जगहों पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। उसी तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी अगर बढ़ा दिया जाए तो चूँकि एग्रीकल्चर क्या होता है क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ये सीजनल टाइप का एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जिस टाइम इरिगेशन फैसिलिटी क्लाइमेट नहीं होता है, मीन्स कि रेनफॉल नहीं होता है, उस टाइम अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कर दें तो उस टाइम भी वहाँ पे काम किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। उसके अलावा और क्या, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज बनाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, मार्केट इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये सब जगहों पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड सेकेंड मेजर्स इज प्रमोशन ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर. Farmers should be encouraged to adopt allied agriculture activity like fish farming, animal rearing, beekeeping, along with the cultivation of crops. मीन्स कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ उससे रिलेटेड वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है। मीन्स कि फिश फार्मिंग, मीन्स कि फिश को रेयरिंग, एनिमल रेयरिंग, एनिमल को पालना, फिर डेयरी एनिमल से रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट को बनाना, उसके अलावा बी कीपिंग, ये सारी चीज़ों को, या फिर वेजिटेबल सेलिंग, फ्रूट सेलिंग, ये सारे चीज़ों को, इस तरीके के वर्क को जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है उसको प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बैंक क्रेडिट. So, setting up commercial banks to provide loan to farmers at cheaper rates will help the poor farmers. By promoting cottage and small industry in rural and semi-rural areas, which can generate employment for a large number of people. For example, setting up rice and dal mills where rice and pulses are produced so that same farmers can work in those mills. Means
रूरल एरिया में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं वो लोग जनरली क्या करते हैं, लोन किससे लेते हैं, जैसे कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस लाइक बिग फार्मर, महाजन, साहूकार, मनी लैंडर, ट्रेडर्स, इन लोगों से लोन लेते हैं जो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो इससे उन लोग जो काम शुरू करते हैं तो उनका उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, या कभी कभी तो क्या होता है कि वो अपना इनिशियल मनी को भी नहीं निकाल पाते हैं, जिससे वो डेप्टनेस के जाल में डेप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ये जो स्मॉल फार्मर्स को इजी या कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकती है थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या होगा, कम इंटरेस्ट रेट पे ये फार्मर्स को लोन मिलेगा और वो अपने काम को कर सकते हैं और वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है कि जैसे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी इस्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। लाइक जो फार्मर जैसे कि चना प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस लाइक राहड़, मसूर, ये सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड पल्सेस बनाने का, दाल बनाने का मिल को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी तरीके से जो गेहूँ व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आटा बनाने का मिल भी साथ में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उनका तो इनकम बढ़ेगा ही, साथ में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। Government should invest more in developing connectivity between village and the markets. This will provide more productive employment to farmers as well as others who are employed in services like transport and trade. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों को अगर गवर्नमेंट रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आने से जो आपका कल्टीवेशन ट्रेडिशनल तरीके से होता था अब मॉडर्न तरीके से हो सकता है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होगा कि अगर रोड वगैरह बनवा दिया जाता है तो रूरल एरिया का अर्बन एरिया से कनेक्शन बढ़ेगा, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में सेल करना इजी होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को जॉब मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से वहाँ कम्युनिकेट करने का फिर ज़रूरत पड़ेगा, तो कम्युनिकेशन में लोगों को क्या होगा, जॉब मिलेगा। उसके अलावा फिर जब ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो फिर बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड लास्टली वी कैन improve more employment through the improvement in education and health sector. To improve public health in rural areas, we need more doctors, nurses, and other healthcare workers. More jobs can be created, and also through the improvement of education facility, we can create more employment opportunity. So we can say these potentials could be tapped with a proper planning. Planning Commission estimates that only tourism sector can assure additional employment at 35 lakh people every year if promoted properly. मीन्स कि अगर हम रूरल एरिया में एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज़ करते हैं, फैसिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा, एक साइड तो हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होंगे, और ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड करती है, इंक्रीज़ करती है। दूसरा साइड क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करेंगे, हेल्थ
इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह, नर्सिंग होम इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस को जॉब मिलेगा, स्कूल में टीचर्स को, नॉन टीचिंग, ड्राइवर, ये सारे वार्ड सॉरी वॉचमैन, ये सारे लोगों को क्या होगा, जॉब मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारे वर्क्स के लिए काम मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग वे में अगर हम काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, वो लोग के इन्वेंशन के अकॉर्डिंग उन लोगों ने पता लगाया कि अगर हम प्रॉपर वे में काम करते हैं तो सिर्फ केवल टूरिज्म सेक्टर से एवरी ईयर 35 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये क्या हैं, मेजर्स तो हैं लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग टर्म है, मीन्स कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो गवर्नमेंट कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है, मीन्स कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इशू की है जिसके थ्रू लोगों को शॉर्ट टर्म जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। उसमें क्या है, एक जो मेन है नरेगा। Along with long-term measures, government is also planning some short-term measures to provide immediate solution to unemployment. One such as visionary step is the इम्प्लीमेंशन ऑफ नरेगा 2005। ये नरेगा के थ्रू गवर्नमेंट क्या की है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, मीन्स कि इसमें ये बताया गया थ्रू द पॉलिसी नरेगा कि एवरी ईयर 100 पीपल को ईयर में एवरी ईयर मीन्स कि 365 डेज में लोगों को कम से कम 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट या गारंटी वर्क दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट उन लोगों को काम देने में फेल्योर होती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं बेरोज़गारी भत्ता, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और पॉलिसी इशूज़ की है जिससे कि शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। लाइक दूसरा नरेगा के अलावा जवाहर रोजगार योजना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए इशू की है। ओके, so here our discussion is finished. How to create more employment. Rest part of this chapter I will explain you in next class. Okay, till then, goodbye.